नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है आशीष और मैं आपका अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूँ। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आती है। कृष्ण गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पे अपना फ्लूट वगैरह बजा रहे थे। ये उनका कॉन्सर्ट था उस टाइम का। आप इसको रास लीला को, जो लोग समझते हैं कि रास लीला करते थे, बेवकूफ हैं वो लोग। रास लीला क्या मतलब था? ही वॉज ए म्यूजिशियन। कॉन्सर्ट लगाते थे वो अपने, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, इंसान, लड़के, लड़की इनवाइटेड होते थे। अपने आप ही सब आके भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वो अपना गाना बजाते थे। बांस तोड़ के उसमें छेद करके साथ बांसुरी बना के लोगों को सुनाते थे। लोग सारे के सारे मोहित हो जाते थे कि भाई यार, इसकी तो बात ही अलग है यार, ये तो बंदा ही अलग है। और लिटरली वो बंदा ही अलग था। तो ऐसे ही सभी गोपियां उनके पास होती हैं। तो श्री कृष्ण देखते हैं कि तट के उस साइड दुर्वासा ऋषि आए हैं रहने के लिए कुछ दिन के लिए आश्रम में। अब दुर्वासा ऋषि शिव जी के अवतार थे। तो कृष्ण जी कहते हैं, दुर्वासा ऋषि आई हैं, क्या तुम उन्हें कुछ खाने का नहीं देके आओगे? खाने का देके आओ उन्हें। तो वो बोलती हैं, हाँ बात तो सही करें। वो जल्दी से खाना प्रिपेयर करती हैं और फिर बोलती हैं कि यार जाएं कैसे, कोई बोट तो है नहीं और नदी का भाव भी तेज है, हम जाएंगे कैसे? तो श्री कृष्ण कहते हैं, यमुना नदी को कहना कि नित्य ब्रह्मचारी ने कहा है, प्लीज हमें रास्ता दें, हमें दुर्वासा ऋषि को खाना खिला के आना है। तो लड़कियां सारी सोचने लगती हैं, गोपियां सोचने लगती हैं कि नित्य ब्रह्मचारी नहीं, नित्य ब्रह्मचारी ये कैसे हो गया, अपने आप को बोल रहा है। तो श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाके सिर्फ ये बोलो कि नित्य ब्रह्मचारी ने तुम्हें भेजा है और प्लीज माता रास्ता दीजिए। वो बोलती हैं, माता रास्ता देती हैं। पानी के बीच में से एक पैसेज बन जाता है। इस पैसेज में से निकल के वो उस साइड जाती हैं। वहां पे दुर्वासा ऋषि मिलती हैं और वो उन्हें खाना खिला देते हैं। खाना खिलाने के बाद दुर्वासा ऋषि को लड़कियां बोलती हैं कि हमें कृष्ण जी के पास जाना है उस साइड, तो कुछ करिए प्लीज। तो दुर्वासा ऋषि खाना खाने के बाद बोलते हैं माता को बोलना कि नित्य उपवासी वो जो उपवास कर रहा हो, जो खाना खा ना रहा हो, वो बोलते हैं कि नित्य उपवासी ने बोला है पैसेज दो। वो सोचते हैं कि अभी तो इसने खाना खाया है, दुर्वासा ऋषि ने, हमने इतना सारा खाना खिला, और ये बोल रहे हैं कि ये नित्य उपवासी हैं। ये उपवासी कहां से हो गए? उपवास कहां से हुआ इनका? तो फिर भी वो बोलते हैं उसको, वो रास्ता खुल जाता है, सारा का सारा पैसे खुल जाता है। परली साइड पहुंचाते हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण हमें दो चीज समझ में नहीं आई। तुम कैसे नित्य ब्रह्मचारी हो गए, तुम कैसे इटर्नल ब्रह्मचारी हो गए? वो जिनको हम अभी खाना खिला के आए हैं, ऋषि दुर्वासा, वो नित्य उपवासी कैसे हो गए? खाना खा के बोल रहे हैं कि नित्य उपवासी हूं मैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो कृष्ण कहते हैं, दोनों ही सही कह रहे हैं भाई, हमने किसी ने भी झूठ नहीं बोला। अब थोड़ी सी गहरी बात आ रही है। तो गोपियां कहती हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? तो कृष्ण कहते हैं, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं, हमने झूठ नहीं बोला। कृष्ण कहते हैं, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द सोल। हम तो आत्मा है जो कि शरीर के अंदर रहती हैं। वी डू नॉट अटैच आवरसेल्व्स विद दिस बॉडी। हम अपने आप को इस शरीर से अटैच नहीं कर रखते, हम अलग हैं। हम इसके अंदर हैं बट हम इससे अलग हैं। आत्मा अजर है, अमर है, इमॉर्टल है। मैं खुद आत्मा हूं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है, कभी शादी नहीं करती, कभी कुछ खाती नहीं है। तो कृष्ण उस टाइप के बीइंग थे कि वो अपने आप को बॉडी से रिलेट करते ही नहीं थे। वो हर टाइम अपने आप को आत्मा समझते थे। That's why he said, I am a Nitya Brahmachari. Hence, I am a Nitya Brahmachari and Rishi Durvasa is a Nitya Upvasi. Upvasi means one who never takes food. When a person realizes that he or she is just indeed a soul, then only he or she will be able to live a peaceful, content and happy life. And Brahmacharya marks the foundation of this journey. If you want to realize your real self, you have to follow this path. अब कितने दिन के लिए आप चल सकते हैं या फिर कितने दिन आपको चलना है, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।